हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू PWUGC नेट। और मैं हूं निधि शर्मा, आपकी सोशियोलॉजी एजुकेटर। आप लोगों का एग्ज़ाम 2 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट को सोशियोलॉजी का हो चुका है और अब टाइम आ जाता है कि थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट गेस किया जाए कि हमारी कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी। एज ऑलवेज बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मेरा स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट रहता है कि कोई भी ऐसा कॉमेंट यहाँ पर ना किया जाए वीडियो पे जो कि एक टीचर की गरिमा को यहाँ पर गिराने वाला हो, बिकॉज वी टीचर्स आर ऑलवेज ट्राइंग कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के कितने कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, क्या ट्रेंड रहता है, हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका माइंड थोड़ा सा ईज हो सके। तो इसीलिए यहाँ पर जो कमेंट्स अगर आए तो आप एक सजेशन की तरह ज़रूर डाल सकते हैं कि मैम हमें नहीं लगता है, अगर आप अग्री नहीं करें और मोर देन वेलकम टू टेल दैट, बट प्लीज़ ऐसा कोई कॉमेंट ना करें जिससे कि वो कॉमेंट फिर मुझे डिलीट करवाना पड़े, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस कर रहे हैं कि कैसी रही इस बार की कट ऑफ, क्या रहेगा। अब देखो कट ऑफ आई नहीं है तो पहले से ही जो यहाँ पे डिस्क्लेमर्स मैं देती हूँ वो ये है कि इंटेलिजेंट गेस है ये, ठीक है। इंटेलिजेंट गेसेस आपके इस बेसिस पे बनते हैं कि आपकी पिछले साल की जो कट ऑफ्स है वो कितनी रही। तो एक बार होता है जो कि तभी चेंज हो सकता है जब पेपर में कुछ बहुत ड्रामेटिकली चेंज हुआ हो, और हमारे इस पेपर में बहुत कुछ ड्रामेटिकली चेंज नहीं हुआ है, एक्सेप्ट 2024 का जो रीनेट का पेपर था उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिले, तब कट ऑफ नीचे भी चली गई थी, लेकिन अब इतना कुछ नहीं है। तो इट इज एन इंटेलिजेंट गेस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। किस चीज के बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के बेसिस पर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने एक और चीज है कि ये जो आप ट्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे नहीं है, ये आप लोगों के पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं पेपर का डिफिकल्टी लेवल मानूं यहाँ पर, तो मुझे दोनों पेपर्स जितना सुनने के लिए मिला कि पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही पेपर जो थे वो मॉडरेट लेवल के यहाँ पर आए थे, ठीक है। जिसमें पेपर 2 जो था वो फैक्चुअल एज पे था। तो हम लोग अब इस केस में उन स्टूडेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते जिनका रोट लर्निंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है, और मे भी हो सकता है कि उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक फैक्चुअल एज पे अपने डेटा को लर्न किया हो एंड दे आर एबल टू स्कोर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो उसी को देखते हुए पहले एनालाइज करते हैं कि पिछले साल की कट ऑफ हमारी क्या रही थी, ठीक है। तो मैंने हमेशा बार्स बनाए हैं कट ऑफ में, मैंने कभी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताई है आज तक, ठीक है। एंड मोस्टली जो कट ऑफ मैं बताती हूँ उसी बार के अंदर ही आपकी कट ऑफ यहाँ पे फॉल होती है, क्योंकि पेपर से पता तो लग ही जाता है। बाद में जब आपकी मेन कट ऑफ आएगी, आपकी आंसर की आएगी, तब एक एक्चुअल जो हम लोगों को आइडिया है और ज़्यादा क्लियर हो पाए कि जो बार बनाया है क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ठीक है, जो कि ये JRF का सेक्शन है आपका। दिस इज योर नेट सेक्शन एंड दिस इज योर PhD सेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे PWD कैटेगरी, ठीक है, इस कैटेगरी के हम यहाँ पे कट ऑफ्स को नहीं एनालाइज करते, बिकॉज इट डिपेंड्स एवरी ईयर कि कितने बच्चों ने उसके लिए अप्लाई किया, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कट ऑफ हमेशा वेरी करती है, पर हाँ ये रहती हमेशा बहुत लो ही है। कई बार मैंने इसको हाई भी देखा है, तो आप समझ पा रहे हो इस बात को कि एक दो बार हाई का भी ट्रेंड चला है, तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट PWD। लेकिन हाँ हम लोगों की कुछ ऐसी मेजर कैटेगरीज हैं जो कि अनरिजर्व्ड है, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, SC, ST एंड EWS विच इज इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इन सब में कट ऑफ जो है वो एनालाइज हो जाती हैं। तो 220 जो है वो आपकी कट ऑफ यहाँ पर रही है किसकी? UR कैटेगरी की, JRF की। एंड 192 वाज योर कट ऑफ फॉर पर्टिकुलरली नेट। एंड देन आपकी कट ऑफ 162 की रही है किसकी? PhD की, जो कि सिर्फ PhD में एडमिशन क्वालिफाई आपको करवा देता है। आप किसी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर के PhD के लिए इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन हाँ आप यहाँ पे पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप यहाँ पे किसी स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकते। देन अगेन OBC की कट ऑफ जो है वो 210 है, तो 10 नंबर का फर्क आपको देखने के लिए मिल रहा है। पर अगर मैं EWS की बात करूँ तो 8 नंबर का फर्क है। तो EWS और अनरिजर्व जो है उन दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि तकरीबन 8 नंबर का फर्क रहता है, ठीक है, 8 से 10 का, ठीक है। एंड देन OBC और EWS की कट ऑफ में 2 से 4 नंबर का फर्क हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। देन SC की कट ऑफ अगर JRF की बात करें तो इट इज बिलो 200 विच इज 196 की, इसको जिसने भी पार किया होगा वो सारे बच्चे क्वालिफाई कर गए होंगे। एंड देन यू हैव ST कट ऑफ जो कि 188 पे आ जाती है, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है ये आपकी ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती हुई आपको दिखाई दे रही है।
देन आपकी नेट की कट ऑफ 172, 174, 158, 154 एंड 144। तो यू कैन सी अगेन कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ में सिर्फ 2 मार्क्स का ही फर्क है यहाँ पे, ठीक है। एंड सेम ट्रेंड जो है वो हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ओबीसी की ज्यादा निकल के आई है, ठीक है। बट हम लोग यही मान के चलेंगे कि ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसमें आपकी कट ऑफ हमेशा 2 नंबर ज्यादा ही रहती है एज कंपेयर टू ओबीसी। तो उसी के बेसिस पे और जो इससे भी पिछले साल के आपके पेपर्स हुए इसके बेसिस पे मैंने बनाया है एक ट्रेंड आपका कि क्या आपकी कट ऑफ इस बार एस्टिमेटेड हो सकती है, जो कि कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो जनरल की कट ऑफ में मैंने बहुत चेंजेस नहीं करे हैं, बिकॉज जो बच्चे एग्जाम में बैठे हैं उन्हीं को मैंने पोल दे करके पूछा कि आपको क्या लगता है कि कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, बिकॉज आप लोग थे जो कि रियल वॉरियर्स थे जो एग्जाम में यहाँ पे अपने खुद के जेआरएफ के लिए नेट के लिए फाइट कर रहे थे, ठीक है। सो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता इस बात को, लेकिन वही बात आ जाती है यहाँ पे कि कुछ स्टूडेंट्स फैक्चुअल एज पे ज़्यादा होंगे, तो कुछ बच्चों ने मेजरली 220 को ही सेलेक्ट किया, ठीक है। तो मैंने एक बार बनाया कि 2218 एंड 220 के बीच में तो क्या ही होगा, एक ही नंबर का एक ही क्वेश्चन का फर्क है, इतनी कट ऑफ आपके जाने के चांसेस रह सकते हैं जेआरएफ के लिए। देन ओबीसी के लिए अगेन 210 एंड 212, अगर कुछ फर्क आएगा तो 2 नंबर 4 नंबर से ज़्यादा का फर्क नहीं आएगा ऊपर होने में, नीचे होने के चांसेस जो हैं वो कम है, वो नहीं होगा नीचे, लेकिन हाँ कट ऑफ जो है मोर और लेस सेम रह सकती है या 2 नंबर हद से उसमें फर्क पड़ सकता है, ठीक है। सिर्फ जेआरएफ की कट ऑफ के अंदर फर्क पड़ सकता है, लेकिन नेट की कट ऑफ में आपका कोई खास इतना फर्क आपको देखने के लिए बहुत लार्जर स्केल पे नहीं मिलेगा। तो अगर कुछ भी यहाँ पर फैक्चुअल एज की वजह से अगर मैं बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल एज जो पेपर का था, ठीक है, उससे आपका 2 माइनस हो सकती है कट ऑफ्स, ठीक है। ये चीज मैंने फाइनली एनालाइज करी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो बच्चे इसमें अच्छे होंगे कुछ हो सकते हैं जो कि उसको यहाँ पे +2 भी कर दे, तो +2 -2 का जो ट्रेंड है उसको ही हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। पीएचडी की कट ऑफ मैंने आपकी 172 174 रखे, बिकॉज पेपर जो है वो यहाँ पर अगर फैक्चुअल है तो अगर आपको कुछ 1-2 आते भी तो भी आप सही लगा के आ सकते हो, तो पीएचडी की कट ऑफ इतनी कम तो नहीं जाने वाली है इस बार ही। देन आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूँ तो 214 एंड 16, अगेन बहुत ज़्यादा फर्क आप यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में नहीं देखोगे। एससी कैटेगरी 198 200, ठीक है, ये भी मैंने इसलिए किया कि बिकॉज काफ़ी यहाँ पे 2 का जो प्लस का एक पार्ट है फैक्चुअल एज की वजह से ही डाला गया है। देन आपकी आती है एसटी कैटेगरी कट ऑफ 188 190। तो देखो जेआरएफ कोई बहुत इजी खेल तो है नहीं, ठीक है। आपका पेपर क्वालिफाई उन सरप्राइज क्वेश्चन से होता है जो आपके एग्जाम में अपीयर होते हैं, आपका पेपर 1 बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है इसमें, तो कट ऑफ को हम लोग इतना कम बार पे लेके नहीं जा सकते, डिस्पाइट सेइंग कुछ बच्चों का कि बहुत टफ पेपर भी था। तो वो जो टफ वाले बच्चे हैं वो ये मान के चले कि आपकी कितनी यहाँ पे मात्रा है और कौन से बच्चे जो कि मॉडरेट कह रहे हैं उनकी कितनी मात्रा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने क्या फील किया है पेपर में ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक पॉइंट है जिसके हिसाब से कट ऑफ को एनालाइज किया जाता है। देन नेट की अगर मैं बात करती हूँ तो 180 to 182, ठीक है, फॉर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 182 to 184, देन एससी कट ऑफ 160 to 162 एंड देन एसटी कट ऑफ 156 to 158, ठीक है। पीएचडी कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे हर किसी में कुछ ना कुछ यहाँ पे मार्जिन आपका एक डाला गया है एक एक क्वेश्चन का। तो हम लोग एसटी से स्टार्ट करते हैं, 140 to 142 तक की आपकी कट ऑफ एसटी की पीएचडी के लिए जा सकती है, देन 154 to 156, देन पीएचडी अगेन फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 170 to 172। ईडब्ल्यूएस को इतना एज जो है वो ओबीसी जितना नहीं मिलता है, उनसे ज़्यादा ही कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की रहती है। आई होप ये चीज़ आप लोगों ने सबने नोटिस करी होगी, ठीक है। देन पीएचडी का जनरल कैटेगरी कट ऑफ 170 to 174 एंड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को साथ में रख के देखें तो अगेन देख सकते हो 2 मार्क्स का ही फर्क यहाँ पे अगेन मैंने दिया है, ठीक है। सो दिस इज द बार, दिस इज द रेंज ऑफ योर कट ऑफ, ठीक है। इसके ज़्यादा आप लोग यहाँ पर तभी एक्सपेक्ट कर पाओगे जब आपकी आंसर की आएगी और बच्चों के आंसर्स उनके कितने क्लेम हैं। और यहाँ पे जो पिछले साल हुआ था आप लोगों ने लगाया आंसर कुछ और था, टिक होके कुछ हो रहा था, अगर वैसा कुछ वापस से हो जाता है इस एग्जाम में तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ में चेंजेस फिर से आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वो ऊपर ही जाने वाला चेंज होगा, ठीक है। तो होप करो कि इस बार ऐसे कोई ग्लिचेस टेक्निकल एनटीए की साइड से ना हो एंड दिस वाज योर लास्ट टाइम जो आप लोगों ने एनटी का एग्जाम दिया है। अगली बार जो एस्पिरेंट्स आएंगे इस पेपर को देने के लिए वो HECI के थ्रू पेपर देंगे, तो तब आप यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देखोगे, तब कट ऑफ जो है वो कैसी जाएगी, इट विल बी अ वेरी सरप्राइजिंग एलिमेंट, क्योंकि आपके पास बहुत नए चेंजेस आएंगे उसमें, ठीक है। तो वो तब हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, बट एनी हाउ दिस वॉज द फाइनल
एनालिसिस जो आपकी कट ऑफ का होना चाहिए फॉर सोशियोलॉजी पेपर। एग्जाम एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन आवर लाइव सेक्शन, ठीक है, PWUGC नेट के, जहाँ पे आप देख सकते हो। आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों बोला, कुछ क्वेश्चंस किस प्रकार के थे, क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों को कैसे फील हुए और मैंने क्या एनालाइज किया, क्या कुछ सरप्राइजिंग निकल के आया, वो सब चीज़ें उस पेपर के एनालिसिस के अंदर डिस्कस करी गई है, जो आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप कि ये कट ऑफ जो है ये आप लोगों की इस रेंज में फॉल कर रही हो, एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर अपना नेट और JRF क्वालिफाई कर रहे हो। सो थैंक यू एवरीबॉडी। लिख करके थैंक यू बोला मैंने आज आपको। मिलते हैं अपनी जल्दी ही लाइव क्लासेस में, क्योंकि सिर्फ नेट JRF क्वालिफाई करना इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। बिकॉज अब आप लोग यहाँ पर जाने वाले हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टेट के एग्जाम्स के लिए, बिकॉज MP का भी एग्जाम जो है वो अनाउंस हो चुका है, मार्च में होना है, तो उसके लिए तैयारी करना लग जाइए, जिसके लिए आई विल बी ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ सेशंस ऑन YouTube। तो मिलते हैं जल्दी ओनली ऑन PWUGC नेट पे। बाय एंड टेक केयर।